एक गांव में रामू और उसकी पत्नी आरती रहते थे। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रामू काम के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक कौवा एक चूहिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चूहिया अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रामू को दया आई और उसने चूहिया को पकड़कर कौवे से बचा लिया। जब रामू वापस गांव लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने रामू को चूहिया के साथ देखा और पूछा, यह क्या है? रामू ने पूरी घटना बताई और अपनी कोई संतान न होने की बात भी कही। साधु ने अपनी जादुई शक्ति से उस चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया। रामू लड़की को घर ले गया और अपनी पत्नी से कहा, तुम हमेशा से संतान चाहती थी, तो अब यह हमारी बेटी है। इसे खूब प्यार और देखभाल से पालो। आरती अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे राजकुमारी की तरह पाला। साल गुजरते गए और वह छोटी लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 साल की हुई तो रामू और आरती ने उसके लिए वर ढूंढने का सोचा। वे साधु के पास गए और उनकी मदद मांगी। साधु ने कहा, तुम्हारी बेटी का विवाह सबसे बड़े से होना चाहिए। मेरे हिसाब से सूर्यदेव सही रहेंगे। साधु ने सूर्यदेव को बुलाया, लेकिन लड़की ने कहा, यह तो बहुत गर्म है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। फिर साधु ने सूर्यदेव से सलाह ली। सूर्यदेव ने कहा, बादल देव मुझसे भी बड़े हैं, क्योंकि वे मेरी किरणों को रोक सकते हैं। साधु ने बादल देव को बुलाया, लेकिन लड़की ने फिर मना कर दिया और कहा, यह तो बदसूरत है। बादल देव ने पवन देव का सुझाव दिया। पवन देव आए, पर लड़की ने उन्हें भी नकार दिया। वह बोली, ये हमेशा भागते रहते हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। पवन देव ने पर्वत देव का नाम लिया। साधु ने पर्वत देव को बुलाया, लेकिन लड़की ने कहा, ये तो कठोर और ठंडे हैं, मैं इनसे भी शादी नहीं करूंगी। पर्वत देव ने कहा, चूहा मुझसे भी बेहतर है, क्योंकि वह मुझ में बिल बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखकर लड़की बहुत खुश हुई और बोली, हाँ, यही है वह जिससे मैं शादी करना चाहती हूं। साधु, रामू और आरती ने सोचा कि यही उसकी किस्मत है। साधु ने लड़की को फिर से चूहिया बना दिया। इसके बाद चूहा और चूहिया ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा: कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।